सुनि काहू की बोल का साता होरा हताठी को कामो विरहीन साजी आरती दर्शन दीजे राम मुए दर्शन देहुगे तो आवे कौने काम पल में परलय बीतिया लोग लागू तमारे आगल सोच निवार के पाचल करऊ गुहार एक समाना सकल में सकल समाना ताई कबीर समाना भुज में जहाँ दूतियाना एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाय जैसा सींचे मूल को फूले फले जीवन सिंहन संचरे पंछी न उड़ जाए शोभन कबीरन हिड़िया शून्य समाधि लगा साच कहूँ तो है नहीं झूठ लागू प्यार मोह सिर ढारे ढकुले सींचे और की क्या बोल तो अमोल जो कोई बोले जान हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर करु बहिया बल अपने छाड़ बिरानी आस जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे पिया वो तो वैसा ही हुआ तो मति हो आयान ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत कई में सांझो मतवारे राम के मगन होई मन माय ज्यो दर्पण के सुंदरी कहे न आवे वहाँ साधु होना चाहिए पक्का होए के कच्ची सरसों पेड़ के खरी भयान थे सिंहों केरी खोलरी मीठा पैठा धाय बानी ते पहचानिए सादई देत लखा जय खोजत कल पो गया घटई माई सो मोर बाड़ी गर्भ गुमान ते ताते पर गए दो 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पान रहिबे को अचरज बहे जात अचंबो को राम सुमरे रण भिरे भिरे और की गैल मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है खेत भला बीज भला बोए मुठी का फेर काहे बिरवा रोक राये गुण खेत के गुरु श्री ते वो तेरे शब्द विमुखा हो ताको काल घसीटी राख सके नहीं को भुभुरी घाम बसे घट माई सब कोई बसे सोग की छाई जो मिला सो गुरु मिला शिष्य न मिलिया कोई 6 लाख 96 सहस्र बनी एक जीव पर हो जागता हो नहीं होता गाहक नाय बिना विवेक भटमत फिरे पकड़ शब्द की छानग पसार जग सकल है पारक बिरला को नगते उत्तम पार की जग में बिरला हो
सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन दे नष्ट का राज है न पर कबर ते तेज सार सब टक सार है कोई दया माई विवेक जब लग बोला तब लग ढोला तौलो धन व्यवहार ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार कर बंदगी विवेक की भेष धरे सबको सो बंदगी बही जान दे जहाँ शब्द विवेक न हो सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड काई कबीर सब भोगिया देह धरे काटन जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय चारों युगन पुकारिया सो संशय दिल में यंत्र बजावत हो सुना टूट गया सब तार यंत्र विचारा क्या करे जब गया बजावन जो तू चाहे मुझको चाड़ सकल की आस मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास साधु भया तो क्या भया बोले नाई विचार हत पराई आत्मा जीव बंदित तलवार हंसा के घट भीतर बस सरोवर खोट चले गाँव जहाँ नहीं तहाँ उठावन को वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार युग अनंत जो पछिम रे बिन गुरु नहीं निस्तार बंदनिये गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संशय हरना संत रूप प्रभु तोर बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विष्णु विनाशक नाम असरण शरण बंदो चरना सब विधि मंगल धाम बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोलिए सद्गुरु देव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय साहेब बंदगी। अभी हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक से पाठ सुन रहे थे। आइए अब हम लोग कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों के बीच भजन रखने के लिए कबीर पारक संस्थान के हमारे साथी श्री विवेक साहब जी उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, बहुत दिन के बाद जानते ही हैं इतना काम धाम रहता है कि आदमी को यहाँ तक आने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। संजोग से आज पधारे हैं। आइए उन्हीं से हम भजन सुनते हैं। श्री विवेक साहब जी।
एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित भक्त सज्जनगण, श्रद्धा मती माताओं एवं वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, श्री साहेब जी की आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनहार एक भजन सदगुरु कबीर साहेब जी का एक भजन। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, मल माल काया धोए। पानी ले ले साबुन ले ले, मल माल काया धोए। अंतर घट का दाग न छोटे हो, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई हो। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहेबो तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई। सुखिया बैठे भजन करत है हो, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई हो। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहेबो तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न पर घट होई। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न पर घट होई। क दिल जाने अपन भाई हो, क दिल जाने अपन भाई, कैसी रे बीती होई हो। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई,
भेद न जाने कोई, साहेबो तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिने फूले फल होई। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिने फूले फल होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई हो। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई। साहेबो तेरा भेद न जाने कोई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिए। आइए एक और भजन सुनते हैं। हमारे बीच आश्रम के ही हमारे साथी हैं श्री रंजीत साहब जी, आपसे निवेदन है आप भी एक भजन हम लोगों के बीच सुनाने की कृपा करें। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्त जन की जय। सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों, आप सबके समक्ष हम कुछ वचन और भजन गाने का प्रयास करेंगे। साहेब कहते हैं, नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल हो, कबीर शीतल संत जन नाम स्नेही होय। संत जन शीतल होते हैं और साहेब कहते हैं कि चंद्रमा में वह शीतलता नहीं है जो संतों के चरणों में होता है, और हिमालय आदि पर्वतों में भी वह शीतलता नहीं है जो संत महात्मा के चरणों में हुआ करती हैं। और आजकल तो कुछ इस प्रकार ही देखा जा रहा है कि क्रोध अग्नि में ही जलते जा रहे हैं लोग, शीतलता को तो भूल गए लोग। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे शांत और शीतल पुरुष। वह क्रोधी व्यक्ति जो है क्रोध को धारण करते हैं और इस प्रकार अपने जिस प्रकार उनके हृदय में क्रोध जल रही है, अपने सामने वाले के हृदय में उसी प्रकार जलाने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल तो आप लोग इस प्रकार नहीं होंगे क्योंकि आप सज्जन और सत्संग प्रेमी हैं, लेकिन आपके समक्ष में जो भी आने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर दया करें, उनको समझाने का प्रयास करें। और वह शीतल पुरुष एकदम शांत होते हैं और घनी छाया वाली पीपल के वृक्ष के छांव में बैठे हुए होते हैं, अपने आप में आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं। लेकिन उनको क्रोधी व्यक्ति बहुत मिलते हैं, उनको ये भी बोला करते हैं कि आप शांत नहीं, आप दुखी हैं और तनाव में जीते हैं, इस प्रकार बोलता करते हैं। और वो क्रोधी व्यक्ति
रेगिस्तान के तप्त बालू में जलते हैं और दूसरे को भी देखते हैं कि शांत इतना शीतल पुरुष क्यों है, कैसे है, उसको दुखी बोलते हैं और तनाव में कहते हैं और कहते हैं दुखी है, लेकिन वह दुखी नहीं होता है। वह शीतल पुरुष साहब कबीर कहते हैं कि वो परम शीतलता को प्राप्त होते हैं, वो संतों के चरणों में वह शीतलता है। और इस प्रकार हम भजन सुनाने का प्रयास करते हैं। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, कबीर शीतल संत जना, नाम सने ही हो, कबीरा नाम सने ही हो। हंसा निस दिन नाम आधारा, सार सबद हृदय गहिरा को, बैठो शब्द सुरति करु मेला, नाम अमीर से निस दिन चाखो, बैठो अधर अधारा। यह संसार सकल यम फंदा, अरुज रहा संसारा, निर्मल ज्योति निरंतर झलक, कोई नहीं करत विचारा, माया मोह लोभ में भूले, अरुज रहा संसारा, करम भरम व्यवहारा। निस दिन साहेब संग बसत है, सार सबद टक सारा, हंसा निस दिन नाम आधारा, आदि अंत को चीनत नाही, भूला सब संसारा। कहत कबीर सुना भई साधो, बैठ पुरुष दरबारा, हंसा निस दिन नाम आधारा। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग आश्रम के संत श्री रंजीत साहब जी से भजन सुन रहे थे। आइए हम लोगों के बीच विचारों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संत श्री उपेंद्र साहब जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए संजोग से आप पधारे हैं। आपसे निवेदन है आप आएं और कुछ देर हम लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करें। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
एक भजन हम सुनते हैं। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, 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 ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। हाड़ मांस की है यह काया, हाड़ मांस की है यह काया, मूरख मन क्या देख लुभाया, मूरख मन क्या देख लुभाया, हो ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। हाड़ मांस की है यह काया, मूरख मन क्या देख लुभाया, देह शक्ति हटाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा हो ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। मात पिता बहिन सुत दारा, मात पिता बहिन सुत दारा, झूठा जग का नाता तुम्हारा, मोह ममता मिटाए लो प्यारे मना, मोह ममता मिटाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। सत्संगत है काशी नगरी, सत्संगत है काशी नगरी, मन का मैल धोए लो सगरी, मन का मैल धोए लो सगरी, हो चल के गोता लगाए लो प्यारे मना, चल के गोता लगाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा हो ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगत निर्मल जल गंगा, सत्संगत निर्मल जल गंगा। पाप सारे धुलाए लो प्यारे मना, पाप सारे धुलाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, हो ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। सतगुरु बाणी विचारो मन में, सतगुरु बाणी विचारो मन में, देह गेह छूटेगा छन में, देह गेह छूटेगा छन में, हो अपनी बिगड़ी बनाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बनाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना,
हो ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर के एक साखी, उस पर कुछ विचार। सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गवन चलियाओ। बहुत ही विचारवान साखी है सतगुरु कबीर का। सकलो दुर्मति दूर करूं, जनता को देख करके कैसे दुर्मति, कुविचार, गलत रहनी, जो हमें नहीं करना चाहिए वो चीज, जो गलत स्वभाव है, काम क्रोध लोभ से ग्रसित आदमी, इस विचारों से दूषित आदमी व्यक्ति क्या नहीं गलत काम करता है। ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे सदगुरु कबीर, उनके मुंह से अन्यास निकला, सकलो दुर्मति दूर करो। है लोगों, अपने अंदर जो दुर्मति, दुर्गुण जो पाल रखे हो उसको दूर करो। ये अच्छा मनुष्य का जन्म मिला है, तन मिला है, इसको अच्छा बनाओ। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अपने जन्म को, मनुष्य जन्म को सार्थक करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। ये सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एक बार मिल गया तो दोबारा मिलेगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है। क्योंकि हम अच्छा कर्म करेंगे तब तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो हम अच्छा कर्म करते कहाँ हैं? हम अपना जन्म जो है पशुवत बिताते चले जा रहे हैं। अपना जन्म हंस के स्वभाव में लाने की कोशिश तो तक नहीं करते हैं। जब बालपन तो खेल कूद में कूद चला जाता है, जब जवानी आता है तो उसमें सोचने की शक्ति जवानी में नहीं रहती है। मनुष्य युवा व्यक्ति को वो जवानी के उमंग में रहता है। अरे भक्ति करना, कहता है कि ये भक्ति क्या है, बाद में कर लिया जाएगा, अभी भक्ति करने के लिए बहुत समय है। गांव देहात में लोग कहते हैं अरे अभी भक्ति करने का समय बहुत है, बुढ़ापा में भक्ति किया जाता है। बुढ़ापा में भक्ति होगा जब हाथ पैर, हमारे इंद्रियां काम नहीं करेगी, हाथ पैर काम नहीं करेगी, कान से हम सुन नहीं पाएंगे, आँख से देख नहीं पाएंगे, पैर से चलेंगे तो डगमगाते हुए चलेंगे, उस समय हम भजन कहाँ करेंगे? हम शरीर के दुखों से जब इस शरीर में निवास करने वाला जीव दुखित रहेगा तो उसको भगवान कहाँ सूझेंगे? भगवान कहाँ सूझेंगे कि भगवान के नाम लेगा वो? तो जो करना है जवानी में करना चाहिए। जवानी में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने में हम सक्षम हैं। जवानी में धन कमा सकते हैं, जवानी में धर्म का काम कर सकते हैं, जवानी में किसी की सेवा कर सकते हैं। बुढ़ापा में कुछ भी होने वाला नहीं है, सेवा भी तो नहीं होगा किसी का। अगर कोई पास में व्यक्ति बीमार हो और खुद शरीर में शक्ति नहीं हो तो क्या हम उस बीमार व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं? उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद शक्ति नहीं है, शक्ति क्षीण हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। तो हम दूसरे व्यक्ति की सेवा कैसे करेंगे? शरीर जब दुर्बल हो जाएगा, किसी काम का शरीर जब नहीं रहे, गुण भाव, सदगुरु कबीर का ही ये पद है, गुण भाव ढील गौनी भई लचपच। बरसात के समय में गुण जिस जगह में रखा होता है
वो ढीला हो जाता है, मतलब कि पिघल जाता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर जब बुढ़ापा होने लगता है, बुढ़ापा में शरीर भी शिथिल हो जाता है, शरीर के चाम जो है सिकुड़ जाता है, शरीर के हाथ पैर आँख नाक दांत जीभ सब जवाब दे देता है। हमारे दांत झड़ जाते हैं, खाने के लिए कष्ट होने लगता है, कान से सुनाई नहीं देता है, आँख से हम कुछ देख नहीं सकते हैं, लाठी के सहारे चलना पड़ता है। उस समय क्या हम भक्ति कर पाएंगे? क्या भगवान की भजन करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। हमारे प्यारे बंधुओं, आप लोग दूर देश से आए हुए हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आप लोग चल करके इस धरोधाम में कबीर पारक संस्थान के संत सरोवर में संतों की यहाँ मेला लगी है, उस गंगा में संत की बाणियों के गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? संत की वाणी से कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सड़गो काज। एक शब्द से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और जो पत्थर जैसे जिनका दिल है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका दिल पत्थर जैसा है, उनका विचार जो है शून्य है, वो किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। उनको कुछ भी सुनाइए, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी ज़िंदगी तो पशुवत चला जा रहा है। तो हम जिस साखी को उठाए हैं उसमें गुरुवर कबीर कहते हैं, सकलो दूरमति दूर करो। सकलो दुर्गुण जो हमारे अंदर है उसको दूर करो, अपने अंदर से हटा दो। ये दुर्गुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। इसके अंदर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और क्रोध में आकर के अपने घर परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, अपने भाई से लड़ जाना, अपने पिता से कुछ शब्द बोल देना, अपनी माँ को गाली देना, अपनी बहन को गाली देना, क्रोध में आकर के, यही सब दुर्मति है। जब हमारे मन में ये दुर्मति रहेगा तो क्या घर में प्रेम आएगा? क्या हम हंस रहनी में आ सकते हैं? क्या हम धार्मिक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है संत की शरण में जाना। अच्छे संत भी मिलना मुश्किल है, लेकिन हमारे इस कबीर पारक संस्थान में कहाँ कहाँ से चल के संत गुरुजन पधारे हुए हैं, और आप लोग भी कहाँ कहाँ से चल करके संत गुरुजन की दर्शन करने, उनकी वाणी से लाभ लेने के लिए आए हैं। ये ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा में त्रिवेणी में स्नान कर लिया जो, उसका बेड़ा पार हो जाता है, समझिए। तो यहाँ इस साखी में गुरुवर कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जितने दुर्गुण है उसको त्याग करो और अपना जन्म सफल बनाओ, ताकि फिर दोबारा मनुष्य का जन्म मिले। अगर मनुष्य का जन्म नहीं भी मिलता है तो हमारा कर्म अच्छा रहेगा, धर्म अच्छा रहेगा, अपने घर में अच्छा धर्म पूर्वक हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जन्म कम से कम मनुष्य में तो जन्म होगा, अच्छा जन्म तो मिलेगा। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चलिए आओ। यहाँ उदाहरण देते हैं दूसरे पंक्ति में, काग गौन। काग क्या करता है? टर टर बोलता है, उसकी वाणी कोई सुनना पसंद नहीं करता है। कौवा उड़ करके कहीं आकर के बैठ जाता है किसी आंगन में या किसी पेड़ पौधे पर, और टर टर आता है तो लोग उसकी आवाज़ पसंद नहीं करते हैं, तो पत्थर से मार करके उसको भगा देते हैं। लेकिन एक कोयल आकर के बैठ जाती है और कू करने लगती है, तो उसकी वाणी सुनने के लिए प्रेम से लोग सुनते हैं, उसकी कुक के साथ अपनी भी वाणी दोहरा देते हैं। तो यहाँ उदाहरण देते हैं गुरुवर कबीर कि काग जैसा स्वभाव अपना छोड़ दो, गलत स्वभाव छोड़ दो,
अच्छा आचरण करो, धार्मिक बनो, अच्छा जीवन जियो, तभी तुम्हारा जन्म मनुष्य जन्म का सार्थक होगा। हंस का स्वभाव है, कहा जाता है, हमारे ज्ञानी पुरुष लोगों ने कहा है और पुस्तकों में लिखा मिलता है कि हंस क्या करता है। हंस दूध में पानी मिला करके रख दिया जाए तो हंस क्या करता है, पानी को छोड़ देता है और दूध पी लेता है। उसका स्वभाव संतों की तुलना में किया जाता है हंस की स्वभाव। तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि काग की स्वभाव दुर्मति, और जो कामी क्रोधी लालची व्यक्ति है उसको दुर्गुण है, दुर्मति है, वैसा स्वभाव त्याग करो और अच्छे आचरण, हंस के स्वभाव में नीर क्षीर विवेकी करने वाला जो व्यक्ति है उनके जैसा आचरण करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, तभी अच्छा काम हो सकेगा, हम अच्छा अपना धर्म कर सकेंगे, ये मनुष्य जीवन जीने की सार्थकता सफल हो पाएगा। तो हमने सदगुरु कबीर के एक साखी पर कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। हमारे बीच अन्य संत गुरुजन पधारे हुए हैं, उनके भी अमृतमय वचन सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम लोग संत श्री उपेंद्र साहब जी के सुंदर विचार से लाभ ले रहे थे। आइए और विचार सुनते हैं। हमारे भी आश्रम के संत श्री निर्मल साहब जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन करता हूँ आप आएँ और हम लोगों के बीच कुछ देर सुंदर विचार प्रस्तुत करें। निर्मल साहब एक मिनट। बोलिए सदगुरु देव की जय। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, अगर किसी सज्जन को कोई भी वस्तु मिलता है, मोबाइल हो, पर्स हो या कमंडल हो, लोटा हो, गिलास हो, कोई भी चीज़ हो, तो कृपया आप ला कर के मंच के पास जमा कर दें ताकि जिसका वो वस्तु हो उसको दिया जा सके। कई लोग आते हैं, महाराज जी अमुक चीज़ हमारा खो गया, तो ऐसी कोई वस्तु मिलती है तो आप ला करके दे दें। अभी एक बाबा आए थे, उनका कमंडल खो गया है, कोई ले लिया है, तो अगर ऐसी वस्तु मिलती है तो ला करके आप यहाँ जमा कर दें ताकि वो आए तो उनको दिया जा सके। किसी का मोबाइल है, एक जियो छोटा सा कीपैड, कल से ही यहाँ पड़ा है, किसी सज्जन का वो मोबाइल हो तो यहाँ से आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए सदगुरु देव की जय। आप लोग कृपया शांत होकर बैठ जाएं। जो इधर उधर घूम रहे हैं, जलपान कर लिए हैं, शांत होकर बैठे। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परमराध परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब के पद के कुछ ही पंक्तियों पर मैं निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे, शून्य महल में दियाना बारी ले, आशा से मत डोल रे, जोग जुगुत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे,
कहें कबीर आनंद भय बाजत है अनहद ढोल रे। ये सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। जब इस भजन को गायक लोग गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं, यहाँ तक कि लोग नाचना भी शुरू करते हैं। क्या भजन का मतलब क्या होता है, भजन का अर्थ क्या होता है? क्या सिर्फ भजन गाना ही नहीं? कबीर साहब क्या कहते, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। गंदी आदतों का परित्याग कर दो बस हो गया भजन। साहब कहते घूंघट का पट खोल। घूंघट शब्द से सब लोग परिचित है। सदगुरु कबीर का जो शब्द है बहुत साधारण और गांव का शब्द है। कबीर साहब का शब्द जो गांव का एक अनपढ़ आदमी समझ सके वो शब्द का उपयोग कबीर करते हैं। और आप विद्वानों का शब्द देखें, पंडितों का शब्द देखें, तो पंडित को आप कभी भी प्रार्थना करते हुए देखेंगे तो संस्कृत में ही करेंगे, कभी वो हिंदी में नहीं करेंगे। जैसे गांव का एक डॉक्टर हो, साधारण सा डॉक्टर हो, झोला छाप हो, ऐसी लाख टैबलेट भी लिखना हो उन्हें तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे, उनकी अक्षर कोई पहचान न सके, क्योंकि आदमी को मालूम चल जाए कि ये टैबलेट 50 पैसे में मिलता है। और पंडितों का शब्द ऐसे ही है, वो संस्कृत में ही प्रार्थना करेंगे। और कबीर का जो शब्द है वो गांव का एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, माताएं लोग घूंघट काटती है, उन्हें पल्लू भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का अत्यंत और आकर्षण शब्द है घूंघट, उस शब्द से सब लोग परिचित है। साहब कहते घूंघट का पट खोल तो को पिया मिलेंगे। वो घूंघट कौन सा घूंघट में हम पड़े हुए हैं? ये घूंघट जो है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, यही घूंघट है। और इसी घूंघट में पड़कर क्या हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं? हमारा मन विकारों में डूबा हुआ है, गलत संस्कारों में डूबा हुआ है, और हम चाहते हैं परमात्मा को आत्म साक्षात्कार करने के लिए, तो कैसे हो सकता है? भजन आप लोग ने सुना होगा, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को तूने नहीं समारा कैसे आएंगे भगवान। हृदय रूपी आंगन विकारों में डूबा हुआ है, गलत संस्कारों में डूबा हुआ है, गंदी विचारों में डूबा हुआ है, तो हम परमात्मा को कैसे बैठा सकते हैं? ये हृदय रूपी परमात्मा है, और इस हृदय रूपी परमात्मा में कितना दुर्व्यसनों से भरा हुआ है। आप जब 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, आप डीजल की जगह पर पेट्रोल लगता है गाड़ी में, क्या आप पेट्रोल की जगह में डीजल डालते हैं? नहीं डालते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप पेट्रोल ही डालते हैं। 1 लाख की गाड़ी की आपकी इतनी चिंता है। ये मनुष्य रूपी जो जीवन मिला हुआ है, इतना सुंदर परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, और आप इस शरीर रूपी में जहाँ परमात्मा के वास होता है, आप इस बेशकीमती जीवन में मनुष्य का जीवन पाकर आप इसमें अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं कितने दुर्व्यसनों से आपका जीवन घिरा हुआ है। मैं तो वहाँ गेट पर हूँ, देखता हूँ रात में कुछ लोग इधर जाते हैं, दुकान लगा हुआ है, वहाँ बैठकर गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं कहता हूँ भैया पीना है तो आश्रम में ही बाथरूम में घुसकर पियो, उधर मत जाओ। यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं आदमी, इतना भी अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, तो कबीर के विचार को कैसे हम जीवन में धारण कर रहे हैं? साहब कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे।
तुम अविद्या को हटा दो, अंधकार को हटा दो। परमात्मा को पाने की, परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को ऐसे बना लो, मन को ऐसे बना लो, परमात्मा तुम्हारे पीछे आएगा। किसी ने कबीर साहब से कहा कि महाराज मैं परमात्मा को पाने के लिए मैं ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान कैसे मिलेगा? सदगुरु कबीर ने कहा भगवान को पाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हारे पीछे आएंगे। उस आदमी ने कहा क्या करना पड़ेगा? सदगुरु कबीर ने कहा है, यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब यह मन स्वच्छ हो जाता है, जब यह मन पवित्र हो जाता है, जब यह मन निर्मल हो जाता है, संसार की प्राणी पदार्थों की, संसार के चीजों से मन हटकर जब आत्मलीनता में प्रवेश कर जाता है, मानो हर समय परमात्मा का में ही वास कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। कौन? ये अविद्या, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सारी चीजों को छोड़ दो। देखो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं और हमारा जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है। बड़ी बड़ी बातें कर लेने से जीवन बड़ा नहीं हो जाता है, छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन बनता है। आप छोटे छोटे दुर्गुणों को तो छोड़ दीजिए। आप झूठ बोलते हैं छोड़ दीजिए, लड़ाई करते हैं छोड़ दीजिए, जो पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट है उसको आप छोड़ दीजिए। ये सत्संग हमें सिखाता है हम अपने जीवन को कैसे बनाए। ऐसे एक बार एक संत ने कहा कि यहाँ आए हो सत्संग में अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए, यहाँ से कुछ न कुछ बदल कर जाओ। ये कबीर पारक संस्थान का 47वां वार्षिक अधिवेशन है, यहाँ आए हो कुछ न कुछ बदल कर जाओ। एक आदमी ने कहा, संत ने कहा बदल कर जाओ, तो बदलो, कुछ बदल कर चलो। वो आदमी पुराना चप्पल अपना छोड़ दिया और किसी के नया चप्पल लेकर चले गया। बंधुओं, चप्पल बदलने से जीवन नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से और अच्छे गुणों से। ये गुण आपको संत गुरुजन हमें सिखाता है। आगे साहब कहते हैं कि कटुक वचन मत, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वही साईं, घट और कण दोनों में अंतर है। जैसे कण है, आप घट घट में वही साईं, जैसे हिंदू लोग कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, और मुसलमान लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं कण कण में भगवान है। कण अव्यवहारिक हो जाता है। जैसे आप चलेंगे किसी कण पर पैर पड़ेगा, आप टट्टी पेशाब करेंगे कण पर ही पड़ेगा। घट, जितने मनुष्य है वो भगवान और देवी और देवता का रूप है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब देवी और देवता का रूप में है। साहब कहते घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। जिस आदमी यहाँ अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने संत गुरुजनों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने पड़ोसी में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, वो आदमी मंदिर में जाकर खाक भगवान को दर्शन कर पाएगा? आपकी माँ बाप आपके लिए भगवान है, आपके भाई भगवान है, लेकिन उस भाई से आप गाली देते हैं, उस भाई से आप लड़ते हैं, उस भाई से आप झगड़ते हैं, उन भाई से आप बेईमानी करते हैं, छल करते हैं। साहब कहते घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। ये परमात्मा का शरीर है, किसी को दिल मत दुखाओ, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कुछ नहीं मुझा का है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है, यह घर परमात्मा का है। इसको हम दिल दुखाकर और मंदिर में जाते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा, कदापि होने वाला नहीं है। आपका माँ बाप आपसे दुखी है तो आपका भगवान भी आपसे दुखी होगा। असली भगवान आपका माँ बाप है, संत गुरुजन है, उनमें भगवान का दर्शन करो। जो साहब कहते घट में
हर आदमी के अंदर परमात्मा है और गलत विचारों को छोड़ दो, परमात्मा अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आज साहब कहते कि वाणी, साहब कहते कटुक वचन मत बोल रे। आज घर घर में जो महाभारत है, महाभारत हो रहा है, ये किसका परिणाम है? वाणी का ही परिणाम है। सास बहू हो, देवरान जेठान हो, माँ बाप हो, जहां भी आज लड़ाइयां हो रही है सब वाणी का ही देन है। किसी ने कहा कि आपने मुझे ऐसी बातें कही मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूं, आपने ऐसी बातें कही मुझे मेरे शरीर में आग लग गई। आप ऐसी वाणी का प्रयोग न करें। आज पति पत्नी में क्यों तलाक हो रहा है? ये वाणी का ही परिणाम है। एक चुटकुला है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, ए जी मैं किसको संभालूं, तुमको संभालूं कि तुम्हारे माँ बाप को संभालूं कि तुम्हारे घर के संभालूं कि तुम्हारे बच्चे को संभालूं? उस युवक ने कहा, बस किसी को संभालने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने जुबान को संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने जुबान को संभाल लो तो सब ठीक हो जाएगा। साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग न करे जिससे किसी का दिल दुखे, आपका घर बिखरे, आपका घर टूटे, आपका समाज बिखरे। ऐसी वाणी का आप प्रयोग न करें। साहब कहता ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी का प्रयोग करो, आपको भी शीतलता मिले, औरों को भी शीतलता मिले, आपको भी सुकून मिले, औरों को भी सुकून मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कल कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चौ और, वसीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। ये मीठे वचन जो प्रेम का शब्द है, ये प्रेम का शब्द इतनी ताकतवर है, इसमें जो है आप पराये लोगों को अपना बना सकते हैं। राम ने क्या किया? दुश्मन को, भाई को भी अपना मित्र बनाया था, मीठे वाणी से, सद्गुण से, सदाचार से। आपने कटुक वाणी बोलकर आप अपने घर को बिखार रहे हैं, अपने भाई को दूर कर रहे हो, तो क्या सत्संग कर रहे हैं? सत्संग का मतलब ही होता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं बड़े गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब से जुड़ा हूँ, 30 साल 40 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, लेकिन आप झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़े हो, तंबाकू बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं, गाली देने की आदत नहीं छोड़ पाए हो, तो आपका घर, आपका परिवार कैसे सुंदर होगा? ये सदगुरु कबीर की वाणी है और ये वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब की जितनी भी बातें हैं वो हमारे लिए एक गांव का अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। सदगुरु कबीर का शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन शब्दों को, उनके विचारों को, अब जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कबीर का शब्द कोई भी समझ लेते हैं, और विद्वान क्या कहते हैं, कबीर के शब्द तो अनूठे हैं और कबीर क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। और एक तरफ कहते हैं कबीर का शब्द तो एक अनपढ़ भी समझ लेते हैं। तो ये सदगुरु कबीर की ताकत है। और हिंदी साहित्य में सदगुरु कबीर की नाम बहुत बड़ा है। उनके गुरुदेव जी द्वारा जो पुस्तकें हैं उनको हम चिंतन मनन करें और इसी में हम अपने जीवन को आत्मकल्याण कर सकते हैं। और अभी दुखी है तो आगे भी दुख मिलेगा। मनुष्य का जीवन पाने का मतलब ही है हम अपने गलत विचारों को, गलत संस्कारों को छोड़कर आत्मकल्याण करें, जीवन को, मन को सुंदर बनाए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते